बच्चों ये जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है इसका फॉर्मेट तो बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत आसान सा होता है। बट इसके अंदर की चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए आपको वेरियस अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले आपको फॉर्मेट समझा दूँ, फिर आपको वो अकाउंट बताऊँगा वो जो बनाए जाएंगे और किस तरह से वो बनाए जाएंगे। अगर कोई सेल ऑफ एसेट हो रही है, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, वो आप प्लस आइटम में लेंगे क्योंकि उसकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ होगा। सिमिलरली अगर परचेज हुआ होगा तो उसे आप आउटफ्लो के तौर पे लोगे बिकॉज उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, कैश गया होगा फ्रॉम द बिजनेस। और वो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो। उसी तरह से अगर आपको कोई रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये सब एज ए पॉजिटिव आइटम आएंगे। और नॉर्मली इन चीज़ों को रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव को ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही माना जाता है क्योंकि रेंट हमें अपनी प्रॉपर्टी मिलता है और प्रॉपर्टी इज़ अ पार्ट ऑफ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सिमिलरली इंटरेस्ट हमें उस पैसे में मिलता है जो हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा होता है। तो इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और अगर हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो शेयर्स पर जो हमें डिविडेंड मिलेगा वो भी हमारे लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़ी हुई इनकम है। दैट्स वाई इसे भी प्लस किया जाता है। उसके अलावा बहुत कम ही चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कोई लोन्स एंड एडवांसेस आपने चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अगर दिए हैं तो पैसा गया होगा, अगर वापस रिकवर किया है तो वो पैसा आया होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर दिए जाते हैं तो वो एसेट होता है, यानी हमारे लिए जो है वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीज़ है। दिए गए होंगे तो माइनस में आएगा, वापस आया है, रिकवर हुआ है तो प्लस में आएगा। इन चीज़ों को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म एक एब्रीविएशन बनाया है जिसे हम कहते हैं स्प्रिड, SPRID। एस से सेल, पी से परचेज, आर से रेंट रिसीव, आई से इंटरेस्ट रिसीव, डी से डिविडेंड रिसीव। और अगर ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम कहलाएगा, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए इनसे जुड़े हुए अगर अकाउंट बनाने पड़े तो किस तरह से बनाए जाते हैं वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ बच्चों अगर आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़े तो वो इस तरह से बनाया जाता है। और मशीनरी अकाउंट बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो मशीनरी की परचेज निकालना, या कभी कभार मशीनरी की सेल निकालना, या कभी कभार सेल पे होने वाले गेन या लॉस को निकालना, और या कभी कभार डेप्रिसिएशन निकालना भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, बट मोस्टली हम मशीनरी की परचेज निकालने के लिए ही मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। और ये अकाउंट बनाने की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब मशीन के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, मशीनरी की सेल के बारे में या मशीनरी पे चार्ज किए हुए डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। ठीक है, डेबिट साइड में लिखा जाता है बिकॉज एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, दैट्स वाई। अगर ओपनिंग यहाँ लिखा है तो क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है, ये करंट ईयर का बैलेंस होता है। अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो वो टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, बेची है तो बाय बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। मशीनरी पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो उसे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखोगे। ठीक है बच्चों, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मशीनरी को सेल किया है तो सेल पे आपको हो सकता है लॉस हो या फिर आपको गेन हो ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। तो अगर लॉस हुआ होगा तो उसको क्रेडिट साइड लिखेगा, और अगर गेन हुआ होगा तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे। और अंडरस्टूड है, गेन या लॉस में से कोई एक ही चीज़ आएगी, दोनों चीज़ें नहीं आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है, या किसी भी फिक्स टेंजिबल एसेट का अकाउंट इसी तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से आप बिल्डिंग अकाउंट बना सकते हो, इसी तरह से आप फर्नीचर अकाउंट बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर बैलेंस डेबिट साइड, करंट ईयर बैलेंस क्रेडिट साइड, परचेज डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड, लॉस क्रेडिट साइड, गेन डेबिट साइड, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। अब मशीनरी अकाउंट की अंदर की चीज़ें कहाँ कहाँ जाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो समझ लीजिए। मशीनरी की जो परचेज़ है वो इन्वेस्टिंग में नेगेटिव आइटम के तौर पे शो की जाती है। जो उसका गेन ऑन सेल है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज अ माइनस आइटम शो किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मशीनरी की जो सेल हुई है वो इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम के तौर पे शो किया जाता है। लॉस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डेप्रिसिएशन भी वहीं प्लस होता है जहाँ इस लॉस को प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऐसे में कहीं नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से इस पर्टिकुलर अकाउंट को बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो दिक्कतें आती होंगी इससे पहले इस वीडियो को देखने के बाद वो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी बच्चों।
आपको प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 9,60,000 दे रखा है। उसे ओपनिंग बुक वैल्यू कह लीजिए या ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू, एक ही बात है। और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 10,50,000। ओपनिंग है 9,60,000, क्लोजिंग है 10,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर ₹35,000 जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है वो 35,000 है। और उन्होंने साल की शुरुआत में ही एक मशीनरी को 45,000 को बेचा है, 45,000 का बेचा है, जिसकी बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू ₹30,000 है। आपको कहा गया इतनी इन्फॉर्मेशन से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताइए कितना होगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जानने के लिए आपको इन्होंने सेल तो दे रखी है, तो आपको इनफ्लो ऑफ कैश पता चल गया कितना हुआ है, लेकिन आउटफ्लो कितना है ये आप तब तक नहीं बता सकेंगे जब तक आप मशीनरी की परचेज नहीं निकाल लेंगे। ठीक है, उन्हीं परचेज और सेल के डिफरेंस से ही आपको पता चलेगा कि कैश में नेट इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट बनता कैसे है बच्चों, देख लीजिए। मशीन का जो पुराना बैलेंस है, प्रीवियस ईयर बैलेंस है, उसको तो लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है 9,60,000। ठीक है बच्चों, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे यहां लिख दीजिएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि है 10,50,000। क्लियर बच्चों। तो ओपनिंग आपका पता चला, हाँ पता है, यहाँ से लिखा, क्लोजिंग यहाँ से लिखा 10,50,000। जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर उसको यहाँ लिखिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि है 35,000। जितने का आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है वो यहाँ लिख दीजिए 45,000। और अब उसकी बुक वैल्यू जो थी वो केवल 30,000 थी, बट उसको बेचा 45,000 का गया है, तो इसका मतलब उसे बेचने पर गेन हुआ है ₹15,000, जो कि है 15,000। ठीक है बच्चों, अब गेन हो गया तो लॉस तो हो नहीं सकता। अब जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर है मशीनरी अकाउंट का, वो परचेज और मशीनरी ही निकल कर आएगा। आपने क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन लिख दिया, सेल लिख दी, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और गेन ऑन सेल लिख दिया। तो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, 10, 50 और 80, 11, 30 होता है, यानी 11,30,000 तो आपका हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। इसी टोटल को यहाँ भी लिख दीजिए 11,30,000। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी। 1130 में से 975 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली निकल कर आएगा आपका 1,55,000। दिस इज़ योर परचेज ऑफ मशीनरी। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परचेज ऑफ मशीनरी को। तो अब बात की जाए बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, वो कितना निकल कर आएगा, नॉट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इनफ्लो हुआ है 45,000, आउटफ्लो हुआ है 1,55,000। इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो है वो आपका कहलाएगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 1,10,000। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,10,000। अब इस परचेज सेल को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिख देते हैं बच्चों। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये निकल कर आएगा बच्चों आपका 45,000। और ये पॉजिटिव आइटम है बिकॉज कैश आ रहा है। और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड
मशीनरी वो निकल कर आएगा 1,55,000। ये एक नेगेटिव आइटम है बिकॉज की वजह से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो आपका आंसर नेगेटिव आया 1,10,000, जो कहलाएगा कैश यूज्ड इन, या फिर कैश आउटफ्लो भी कह सकते हो आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर बच्चों? तो इसके ज़रिए आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है, मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे नोट की जाती है, और सब कुछ निकला क्या कहते हैं लिखने के बाद हमने कैसे मशीनरी की परचेज़ निकाली वो हमें पता चला। और जब तक मशीनरी अकाउंट नहीं बनाते तब तक मशीनरी की सही परचेज़ आपको नहीं मिलती। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई फिक्स टेंजिबल एसेट अकाउंट बनाना हो तो इसी तरह से बनाया जाता है।